ईद तो मन गई जैसे तैसे। हवेली लेकिन खाली नहीं करा पाया। इतना पैसा खर्चा करके हम यहाँ आए आपके कहने। हवेली खाली कराने के लिए मना कर रहे हैं इनका बे। हम कहें कि चरस बोझ पड़ा है, कुछ दिन और उलझा के नहीं रख सकते उन लोगों को। बिल्लू बाहुबली भैया थोड़ा समय मांग रहे हैं। बिल्लू बाहुबली क्या कह रहे हैं? अबे कहीं का रह रहे हैं, 1 महीना टाइम मांग रहे हैं। कह रहे हैं कुछ तो कागज कंप्लीट करा लें दो, वही के बाद हवेली कब्जा कर ले। बहुत बड़े भूमाफिया हैं, इस तरह की 50 बिल्डिंगें कब्जा करें बे लखनऊ में। अब 1 महीना और कैसे रखोगे इनको? अबे तुम भी कुछ सोचियो कि सब हमरे ऊपर डाल दो। चच्चू, एक आइडिया है। अरे वो आपका एक दोस्त नहीं था, फिल्म डायरेक्टर मुंबई वाला, जिसने आपसे एक बार कहा था कि लखनऊ में शूटिंग करनी है, नए चेहरों की तलाश है। हाँ तो? अरे तो क्या, इन चौक चौपटिया के नमूनों को दे दो उसकी पिक्चर में मौका है। अब बहती हुई गंगा में आप भी हाथ धो लो। चौक चौपटिया के अनिल कपूर। अबे पप्पू, अब साथ रह रहे तुम्हारी भी बुद्धि बहुत चले लगी। अब देखना ऐसी गोली फिट करेंगे कि 2-4 हफ्ते क्या सालों ये लोग चक्रव्यूह से निकल ना पाएंगे। लेकिन यार सोच रहे हैं शुरुआत कहाँ से करें। अरे चच्चू, पारो एक बार हमसे बता रही थी कि सकीना भाभी और शांति भाभी डांस की चैंपियन रही हैं। सकीना भाभी वेस्टर्न में और शांति भाभी क्लासिकल में। तो डांस पर चांस बनता है। और नहीं तो क्या चच्चू। अबे जब इतनी काबिल हैं तो फिर एक मौका इनका देख चाहिए टैलेंट दिखाएगा। और हम तो कह रहे हैं फिर सकीना और शांति का है। मिर्जा भी तो पुराना चावल है। बहुत बड़ा कीड़ा है मिर्जा के अंदर थिएटर का। चच्चू, अब इनकी भावनाओं को दो सीटी और मिलाओ अपने डायरेक्टर दोस्त को फोन। तुरंते ले। अरे नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते नमस्ते भैया, आइए। जिसको ढूंढा गली गली वो यहाँ झाड़ू लगाते मिले। क्या मतलब है आपका? अरे मतलब ये है भाभी कि जिन पैरों को घुंघरू बांधकर अरे पूरी दुनिया में थिरकना था, वो यहाँ झाड़ू पोछे में गले जा रहे हैं। लेकिन कहना क्या चाहते हैं आप भैया? कहना ये चाह रहे हैं भाभी कि आपके अंदर अभूतपूर्व अद्भुत अलौकिक नृत्य की प्रतिभा है। अब बताइए, पूरे विश्व को ये बात पता ही नहीं। मतलब? आप इतनी बड़ी वेस्टर्न डांसर हो, ये हमका और लोगन से पता चल रहा है। अरे कहाँ बिट्टू भाईजान, घर गृहस्थी और बच्चों के चक्कर में हमारे टैलेंट को तो जंग लग गया है। हमें तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार हमारे पैर कब तिरके थे। बस भाभी, इसी दुख से प्रभावित होकर हमने टैलेंट शो का अभियान छेड़ दिया है। अब लखनऊ शहर के किसी भी गली मोहल्ले में अगर टैलेंट है तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। और इसके लिए हमने बंबई से अरे वो मशहूर फिल्म डायरेक्टर मुकेश घई जी को बुलवाया है। अब आपके टैलेंट को नई पहचान हम देंगे। सच? आगे की बात अब डायरेक्टर साहब खुद बताइए। भाई पहले तो सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखिए, हम मुंबई से आ तो गए हैं, मगर किसमें क्या टैलेंट छिपा है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे। तो इसलिए आप लोग खुद अपने अपने टैलेंट के बारे में हमको बताइए। अमा मियाँ, हम आपको अपना टैलेंट ज़रूर दिखाएंगे, बस पहले हमें पता तो चले कि आप करने क्या वाले हैं। हम एक नई फिल्म बना रहे हैं, ये इश्क नहीं आसान, और इसके लिए हमें नए चेहरों की तलाश है। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जैसे लखनऊ के तमाम नवाबजादे होते हैं, तो वो जो है अपने पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियों में से किसी एक से शादी करना चाहता है। अब इनमें से एक लड़की बरखा वो क्लासिकल की डांसर है और दूसरी लड़की वर्षा वो वेस्टर्न की डांसर है। डायरेक्टर साहब, पूरी स्टोरी में कहूँ विलन नहीं दिखाई पड़ा। अरे विलन ही तो मेन काटा है, हीरो का बाप, जो हीरो की शादी उन दोनों लड़कियों में से किसी से ना करवा के
उसको मुंबई हीरो बनने के लिए भेजना चाहता है, और जो लड़की बरखा है उसका बुढ़ा बाप बेचारा को कम सुनाई देता है, और वर्षा उसकी माँ बेचारी अंधी है। तो ये दोनों लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देकर अपने आशिक को अपने डांस के जरिए फंसाना चाहती हैं, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। सर, एक काम तो आपका ही हो गया। अरे हमारे मोहल्ले में 2 भाभियां हैं। ये शांति भाभी क्लासिकल डांसर हैं और ये सकीना भाभी वेस्टर्न डांसर हैं। क्यों भाभी हैं? हाँ। पप्पू मियाँ, देखिए आप अभी तक हमारे बारे में पूरी तरह जानते नहीं है या फिर बताना भूल गए। खैर जनाब, हम खुद ही अपनी जुबान से अपने कसीदे पढ़ते हैं। हम थिएटर के बड़े वाले, मतलब बहुत बड़े वाले रह चुके हैं। क्या? आर्टिस्ट। भाई किसमें कितना दम है ये तो ऑडिशन से ही पता चलेगा। तो कल पहली अग्नि परीक्षा होगी शांति और सकीना के बीच, और फिर आपकी अदाकारी भी देखी जाएगी मिर्जा साहब। है डायरेक्टर साहब, हम कह रहे ना होए तो लगे हाथ हमारा ऑडिशन ले लो। हम भैंसी जरूर बेच दिया है, लेकिन दूना नहीं भूलें। भाई वो सब तो ठीक है, आपका भी ऑडिशन होगा, लेकिन अभी हमें जरूरत है एक असिस्टेंट की जो सबको उनका रोल समझा सके। अरे सर लीजिए, चिराग तले अंधेरा। वैसे सर हम बनना तो बचपन से एक्टर ही चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हम असिस्टेंट डायरेक्टर बनने को तैयार हैं। डायरेक्टर साहब, लगता है आपने हमको पहचाना नहीं। हम है बच्चन। अरे वो नहीं, बच्चन त्रिवेदी। वो बात यह है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। हाँ, इसलिए हम आज तक बंबई नहीं गए, और जब तक बिग बी बंबई में है तब तक हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे गुरु है ना। और वैसे भी हमने अपने पापा की जेब से पैसे चुरा चुरा कर उनके सारे फिल्में देखी हैं। आए। अरे भाई वाह, इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। एक नौकर का कैरेक्टर है जो तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो आप लोग सब कोई तैयारी कीजिए, आप सबका कल ऑडिशन होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किसमें कितना है दम। आज के लिए पैकअप। अरे सकीना, क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। ठीक तो हो सकीना? हाँ भाभी, पर क्या बताएं, इंसान हो या मशीन, पड़े पड़े जंग ही लग जाता है। जमाना हो गया हमें तो अपने पैर चलाए हुए। अरे क्या बताएं, ये हाथ चलाने से फुर्सत मिले तो कभी पैर भी हिलाएं। वो तो शुक्र मनाइए बिट्टू भाईजान का कि वो अपने मुंबई के डायरेक्टर दोस्त को ले आए, नहीं तो घर घर खेलने के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे कि किसी जमाने में हम स्कूल के डांस चैंपियन हुआ करते थे। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी अपने स्कूल के बेस्ट क्लासिकल डांसर थे। अरे जाने कितने अवार्ड, ट्रॉफी, सब कुछ हमको मिल चुके हैं। उसमें क्या है, प्राइजेस तो हमें भी मिलते थे। अच्छा। वैसे हमने भी अपने लिए एक नई ड्रेस ली है, बस घुंघरू की ही कमी है। ब्रम 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 के पग घुंघरू बांध मीरा नाचती। अब दीदी सब कुछ आप ही कर लेंगी तो हम क्या करेंगे? जीजा जी ने हमें इसीलिए भेजा है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें कहाँ से मिले ये घुंघरू? ये कोई आम घुंघरू नहीं है दीदी, बहुत ही खास घुंघरू हैं। मशहूर कथक डांसर गुरु श्री सुरेंद्र जी के घुंघरू है ये। सच्ची? उनके घुंघरू है ये? हाँ दीदी, और उन्होंने ये घुंघरू देते हुए हमें ये कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा कदर हो उसे ये घुंघरू हमारी तरफ से दे देना। और दीदी, आपसे बड़ा कदरदान तो दूसरा कोई होगा भी नहीं। वाह भाभी, भाई हो तो ऐसे। हाँ, अरे बेगम, ये किस चीज की तैयारी चल रही है? मेरी तैयारी नहीं, प्रैक्टिस चल रही है। आपको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? वो तो है भैया, लेकिन आपको जरूर है, कहीं चाय छानते छानते आपकी एक्टिंग ही ना छन गई हो। बेगम, हमारा नाम जफर अली मिर्जा ऐसे ही नहीं है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होते हैं। आए। चलो चलो, कल के ऑडिशन की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ।
इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब आपके सामने जो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आ रही हैं, उनका नाम है सकीना मिर्जा फ्रॉम मिर्जा खानदान। आइए भाभी। आइए। आज के लिए यहीं पैकअप करते हैं, बाकी की अगली परीक्षा कल होगी। चिल्लाओ मत मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं, टूटे हुए पर नहीं। याद है? याद है? मियाँ हमें याद है, रेस का मैदान। बिना मियाँ इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं, आपको याद होना हो, हमें सब याद हो गया है। कहे तो पूरा बताएं। बेगम, दरअसल बात यह है कि जुबान को जंग लग गया है। जुबान को मियाँ दिमाग को जंग लगता था ये तो हमने सुना था, लेकिन जुबान को भी जंग लग जाता है ये पहली बार सुन रहे हैं। बेगम देखिए, बात दरअसल ये है कि चाय छान छान कर हमारे अंदर का टैलेंट भी पिघल चुका है। वरना आप तो जानती हैं ना कि एक जमाना था। अरे हाँ मियाँ, वही आपकी पुरानी कहानी ना, जो हम आधा दर्जन बार सुन चुके हैं। आपको पता है वो कहानी सिर्फ आपको ही पता है और आपको ही याद है कि आप जवानी के दिनों में बड़े रंगबाज हुआ करते थे। बेगम माफ कीजिए, उसे रंगबाज नहीं रंगकर्मी कहते हैं। रंगमंच का एक्टर, थिएटर आर्टिस्ट। अच्छा हाँ। समझ लीजिए मियाँ, आपके टैलेंट की अग्नि परीक्षा है कल। अब आप जानिए कि क्या करना है। बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, ज्यादा रीटेक का भी मौका नहीं देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह तक आते आते निवाला किसी और के मुंह में चला जाए, और अगर वक्त रहते मिश्रा भाईजान आ गए तो, और आपके हिस्से का रोल उन्हें मिल गया तो। बेगम ऐसा नहीं होने देंगे हम उस डायरेक्टर को अपने ऐसे 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 रिएक्शन दिखाएंगे कि उसकी छुट्टी कर देंगे। याद है मदन चोपड़ा? याद है तुम्हें? डॉन को दौड़ के पकड़ना। अरे यार, दौड़ के पकड़ना कहाँ लिखा है? ठीक से करो यार चच्चू। एक बार चलो। हाँ चच्चू, रेडी? हाँ रेडी। चलो एक्शन। डॉन को दौड़ा दौड़ा के पकड़ना। अरे यार, दौड़ा दौड़ा के पकड़ना नहीं है चच्चू। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सांप बिच्छी पाल लो, लेकिन गलतफहमी ना पालो। ये आपको जो बहुत बड़ी गलतफहमी है ना कि एक्टर हो आप, ये गलतफहमी निकाल दो दिमाग से। 103 रीटेक हो चुके हैं, मोबाइल गर्म हो गया और हमारा दिमाग भी। अब हम जा रहे हैं। अबे यार पप्पू, बताइए बहुत दिन हुई गए ना एक्टिंग छोड़े, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। नहीं मुगले आजम के डायलॉग तो हमका मुंह जवानी रटे रहे, वो तो हमार कुत्ता पिल्ला मर गया, अम्मा बम्बई से हमका गांव बुला लेने। नहीं तो सब वो शहंशाह पिक्चर देखियो। हाँ, वही जो जंजीर वाली आस्तीन है वो हमरे ना आपकी बनी रहा है, हम ही ऐसे ऐसे कर रहे होते। बहुत अच्छा हुआ आप नहीं ऐसे ऐसे किए, इतने टिंगे होते शहंशाह। अमिताभ बच्चन के घुटने के बराबर आते आप। तुम्हारी कसम, शहंशाह जब हम छोड़ा तब उनका मिली है। अबे हम सोचा लखनऊ इलाहाबाद वाले भाई भाई हैं तो हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया।
50 बार उनके बम्बई वाले घर में गए हैं हम। अब व्यस्त रहते हैं इसलिए अंदर नहीं बुलाया उन्होंने, नहीं बिना टाटा करे फिरो कब नहीं गए। अरे चच्चू जरा कम फेंका करो, तो तुम्हारे जैसे 1,500-2 हजार लोग रोज टाटा करते हैं। अबे लेकिन देखा तो हमारी तरफ है। यही सबको लगता है। अबे अच्छा ये सब बतौलेबाजी छोड़ो, एक बार आओ बना दे यार। चच्चू अभी आखिरी बार है। हाँ भाई चलो बनाओ। जाओ खड़े हो। एक्शन। डॉन को पकड़ के बैठा लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पकड़ के बैठा लेना। लो तो पकड़ के बैठा लो। हवेली में डॉन को पकड़ के बैठा लो। हवेली हो चुकी खाली, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तुम बड़े अनिल कपूर हैं। जा रहे हैं हम, हो गए खाली हवेली। अबे पप्पू चच्चू एंड एक्शन। हाँ किसी का हो जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम किसी की हो जाओ ये मैं होना नहीं दूंगा। आग लगा दूंगा आग। शक्ति दे मां, शक्ति। गजब। कट। नेक्स्ट। मम्मी रुकिए, देखिए एक मौका दीजिए, एक मौका। ठीक है चलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। भैया बाप मत बनो, एक्टिंग करो समझे यार, कुछ डिफरेंट करो, थोड़ी एनर्जी लाओ। कात्या, इज्जत से जीना है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कात्या। कट। यार नकल मत करो, कुछ रियल करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो चले जाओ। ए मिर्जा, इतनी तारीफ करके लाए हम तुमको यहाँ। नेचुरल करो जरा, थिएटर के कीड़े हो तुम। हाँ करते करते। अम्मा बेगम, आप हमसे कितना झाड़ू पोछा करवाएंगी? हमें दुकान भी तो जाना है। एक जमाना था जब हमारी हवेली में 2 दर्जन नौकर और कनीज़ें काम किया करती थी। देखिए आप जितना पोछा हमसे रगड़वाती हैं, उतने में तो चाइना की मशीनें भी फेल हो जाए। लाहौल बिलाकू। वाह, इसे कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। कमाल, यू आर सिलेक्टेड। शुक्रिया। बिट्टू भैया ऐसा है कि जो ऐसा वैसा नहीं, पहले हमारी बात सुनो। जब उन्हें जहाज से आए हो ना, उससे वापस ना जा पाइयो। मतलब ये अगर कोई डायलॉग ऊंचा नीचा हो जाए ना, तो धीरे से इशारा से बता देनो। अगर जोर से चिल्लाओ तो इतना याद रखियो, ये उत्तर प्रदेश है। जितनी बड़ी ढोलक होते ना, उतनी ही देर तक पीटी जाते। चलो वन बैठ के एक्शन बोलो और हमारा रिएक्शन देखो। चलो। एक्शन। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैलेंस है, 8 CNG टेम्पो हैं, और अमीनाबाद चौराहे पर जो ठेला खड़ा होता है छोला भटूरा का, वो हमारा है। बिट्टू भैया दोबारा से। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और माँ है। अरे बिट्टू भैया, माँ हमारे पास है, ठीक है, वो हम बोलेंगे। बोलिए। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मोटर है, लेकिन अम्मा इनके पास है। अरे यार अम्मा हमारे पास है तो हम बोलेंगे। हम क्या यहाँ घात चिल्लने आए क्या? सब यही बोले ले रहे हैं, सब डायलॉग खाई जा रहे हैं हमारे। अबे अम्मा दे दिया, नाना नानी मामा मामी सब तुमका दे देगा, हम लावारिस हैं का। अरे हम क्या जाने लावारिस हो, हमारी डायलॉग मत बोलो यार। बिट्टू भैया आपने बहुत बढ़िया किया है। तो ऐसा कीजिए आप कि हम आपको नेक्स्ट सीन में फिर से बुलाते हैं, तब तक आप आराम कीजिए। नेक्स्ट एक्शन। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आइए हम और आप खेलते हैं आए। आए। सॉरी सर, दूसरा करते हैं, दूसरा। तो जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया आए। अरे यार, ये हर आदमी अमिताभ बच्चन जी के नाम का पर्चा क्यों फाड़ देता है? भैया हम दीवार नहीं बना रहे हैं, हम जो बना रहे हैं उस फिल्म का नाम है ये इश्क नहीं आसान, और हमें कॉमेडी आर्टिस्ट नहीं चाहिए। यार ऑडिशन बंद करो, पैकअप। नहीं सर सुनिए तो। अरे सर मेरी बात तो सुनिए।
बड़ी लंबी लंबी छाँव करे रहे, करके कुछ नहीं दिखा पाए। अगर ये शूटिंग बंद हुई गई ना तो हमारी हवेली कब्जा करे वाले प्लान का हुई।